दोस्तों, क्या पत्नी को पति की पूरी कमाई पर अधिकार है? अगर पत्नी पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है तो कितने परसेंट पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा? क्या बेटी को अब माँ बाप की संपत्ति में बेटे के बराबर का हिस्सा मिलेगा? और क्या अगर बेटा माँ बाप की सेवा नहीं करता तो क्या उन्हें उनकी संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ कानून के नहीं हैं, बल्कि आपके परिवार, आपके रिश्तों से जुड़े हैं। इसलिए आज के वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के बारे में और बताएंगे कि इसका असर आपकी ज़िंदगी पर कैसे पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले पार्ट के ऊपर चलते हैं और वो है कि पति की कितनी कमाई पर पत्नी का अधिकार है। दोस्तों, शादी के बाद पति की कमाई केवल उसके पैसे, उसके एसेट्स तक सीमित नहीं रहती। उस कमाई में पत्नी की मेहनत, पत्नी का त्याग और पत्नी का योगदान भी जुड़ा होता है। कानून ने अब इसे मान्यता दे दी है, जैसे घर चलाना, बच्चों की देखभाल करना और बुजुर्गों की सेवा करना। ये सब अनपेड लेबर नहीं बल्कि नॉन मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन मानी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कीर्ति वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस में ये कहा कि गृहिणी की सेवाओं का आर्थिक मूल्य होता है। अब बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 125 की। देखिए, अगर पत्नी को खुद का खर्च चलाने का सामर्थ्य नहीं है तो वो पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। इसका मकसद ये है कि पत्नी बेसहारा ना हो जाए, पर इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। पहली शर्त ये कि पत्नी कमाने में सक्षम नहीं होनी चाहिए या उसकी आमदनी बहुत ही कम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कि पति की इनकम का कोई डेफिनेट सोर्स होना चाहिए। इसी तरह तीसरा पॉइंट कि विवाह वैध और कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए, यानी कि पति पत्नी की मैरिज लीगली वैलिड मैरिज होनी चाहिए। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रजनीश वर्सेस नेहा केस में कहा था कि दोनों पक्षों को, यानी कि पति पत्नी को अपनी आय का शपथ पत्र देना होगा, जिसे हम इनकम, एसेट्स और लायबिलिटीज का एफिडेविट कहते हैं, ताकि कोर्ट एक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट तरीके से मेंटेनेंस तय कर सके। अब सवाल ये उठता है कि मेंटेनेंस की रकम कितनी होगी। देखिए, इसके लिए कोई भी एक फिक्स रकम तय नहीं की गई है। ये केस टू केस, फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है, पर आम तौर पर पति की कुल आय का 25% से लेकर के 33% तक मेंटेनेंस के रूप में दिया जा सकता है, जो कि पति की इनकम का 1/4 से लेकर के 1/3 हो सकता है। पर अगर पत्नी नौकरी कर रही हो तो क्या तब भी पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा? देखिए, अगर पत्नी की कमाई इतनी कम है कि वो अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकती है तो उसे पार्शियल मेंटेनेंस मिल सकता है। लेकिन अगर पत्नी जानबूझकर काम नहीं कर रही है ताकि वो मेंटेनेंस ले सके, पति को हरास कर सके, तो ऐसे में कोर्ट नहीं मानेगा, पत्नी के मेंटेनेंस को ख़त्म किया जा सकता है। इसके लिए एक जजमेंट है, मनीष जैन वर्सेस आकांक्षा जैन। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसा व्यवहार उचित नहीं है जहां पर पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम है या पत्नी के पास कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सकती है, लेकिन पत्नी जानबूझ करके काम नहीं कर रही है ताकि उसे मेंटेनेंस मिलता रहे, तो ऐसे में कोर्ट ने मेंटेनेंस को डिक्लाइन किया। दोस्तों, अब आप बताइए कि क्या एक पत्नी को पति की कमाई के बराबर का अधिकार मिलना चाहिए? अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अब आते हैं हमारे दूसरे पार्ट के ऊपर और बात करते हैं कि माता पिता की संपत्ति में क्या बेटी को बेटे के बराबर का हिस्सा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 2005 में सिंधु सक्सेशन एक्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। इसने पूरे के पूरे सिस्टम को बदल दिया। हिंदू सक्सेशन एक्ट के संशोधन के बाद बेटी को पिता की पुश्तैनी प्रॉपर्टी में बेटों के बराबर का अधिकार दिया गया, यानी कि वो अब को-पार्टनर है, यानी कि परिवार की संपत्ति में उसका पूरा अधिकार है। वो शादीशुदा हो या नहीं हो, बच्चे हों या ना हो, पिता की मृत्यु पहले हुई हो या बाद में, हर स्थिति में बेटी को उसका अधिकार मिलेगा।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट विनीता वर्सेस राकेश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बेटी का हक जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। और अब बात करते हैं माँ की संपत्ति के बारे में। देखिए, ये गलतफहमी है कि बेटी को माँ की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता। हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 15 और 16 के मुताबिक अगर माँ की संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड है, माँ ने खुद संपत्ति बनाई है और वसीयत नहीं है, तो बेटी और बेटा दोनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सेंसिटिव मुद्दे पर कि अगर बेटा माँ बाप की सेवा ना करे तो क्या उसे संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत अगर बेटा और बहू माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं या उन्हें तंग करते हैं तो माता पिता उन्हें घर से निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में शिकायत करनी होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट एस विनीता वर्सेस डिप्टी कमिश्नर के केस में साफ किया कि बेटे और बहू को संपत्ति पर अधिकार नहीं है अगर वो देखभाल नहीं करते हैं, और इसलिए वसीयत बनाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आप वसीयत नहीं बनाएंगे तो आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति कानून के अनुसार बटेगी, जिससे कई बारी परिवारों में विवाद हो जाते हैं। इंडियन सक्सेशन एक्ट के अनुसार वसीयत 2 गवाहों की मौजूदगी में बनानी चाहिए और रजिस्टर्ड हो तो और भी बेहतर है। दोस्तों, इसके अलावा एक आम इंसान के माइंड में एक इम्प्रेशन है कि बेदखल करने का प्रोसेस है कि एफिडेविट दे देना या अखबार में निकलवा देना। देखिए, वो आप एक दुनियादारी के लेवल पर कर सकते हैं, लेकिन कानूनी रूप में उसकी कोई भी मान्यता नहीं है। अगर आप वो चीज़ कर देते हैं और आप अपनी विल नहीं बनाते हैं तो विल ना होने की वजह से बाद में डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है वो कानूनी तरीके से ही सभी लीगल हेड्स में बराबर बराबर बटेगी। फिर चाहे उसमें वो पुत्र भी हो, वो पुत्री भी हो जिसको आपने बेदखल किया है। तो यानी कि बेदखल अगर आपने करना है तो आपको या तो अपनी विल बनानी पड़ेगी या आपको पहले ही अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा जिसको आप देना चाहते हैं। जो अखबार में निकालने वाला एक प्रोसेस है या एफिडेविट के थ्रू बेदखल करने वाला प्रोसेस है, वो कानूनी रूप से वैलिड नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने जो मेन पॉइंट डिस्कस किए वो ये थे कि पत्नी को पति की कमाई में सीधा अधिकार नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस के रूप में उसे कानूनी सुरक्षा मिली हुई है। बेटी को अब माता पिता दोनों की संपत्ति में बेटे के बराबर का हिस्सा मिलता है, और अगर बेटा माँ बाप की सेवा नहीं करता है तो उसे घर से निकाला जा सकता है। इसलिए कानून को जानिए, अपने अधिकारों को पहचानिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।